बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अनसुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग सीरीज स्टार्ट किया है और ये तीसरा टाइप है जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। बिलीव मी, मैंने बहुत ही आसान तरीके से विजुअलाइजेशन एंड एनिमेशन के थ्रू हायरार्किकल क्लस्टरिंग को आपको एक्सप्लेन करके देना है। लेकिन इससे पहले 2-3 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि क्लस्टरिंग और क्लस्टरिंग के कितने टाइप्स हैं। पहला टाइप्स हमने पढ़ा था सेंट्रोइड बेस्ड क्लस्टरिंग, जिसकी एग्जांपल था आपके पास कैमिन। उसके बाद आपने पढ़ा था डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, जहाँ पे आप डेंस रीजन में जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हों उनको आप क्लस्टर करके एक ही क्लस्टर में डालते हों, जिसकी एग्जांपल था आपके पास DB स्कैन। दिस इज द थर्ड टाइप, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इसको आप कनेक्टिविटी बेस्ड क्लस्टरिंग भी कहते हो। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके दो टाइप्स हैं, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एंड डिविसिव क्लस्टरिंग। अब हम शुरू करते हैं। तो ये x एंड y पे मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स पड़े हैं। द फर्स्ट डेटा पॉइंट इज ईगल, उसके बाद आपके पास पीकॉक, लॉइन, बियर, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। तो ये बेसिकली एनिमल्स का डेटा सेट है और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इनके डिफरेंट क्लस्टर बनाऊं। यानी अगर बर्ड्स से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स है तो उनको बर्ड्स वाले क्लस्टर में डाल दूं, इसी तरह मैमल्स वाले मैमल्स में, मोर देन 3 लेग्स वाले मोर देन 3 लेग्स वाले क्लस्टर में। तो डिफरेंट हाइट में इनकी बना सकता हूं। सो हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या करता है कि आपके डेटा के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स है, हर पॉइंट को वो एक क्लस्टर मान लेता है फर्स्ट स्टेप में। हालांकि मैं आगे आपको स्टेप पढ़ाने वाला हूं जब हम इन दो टाइप्स पर काम करेंगे, बट ये फर्स्ट स्टेप में हर डेटा पॉइंट को एक सिंगल क्लस्टर मान लेता है। जैसे कि ईगल इज अ सिंगल क्लस्टर, पीकॉक, लाइन, बियर, हर डेटा पॉइंट आपके पास एक सिंगल क्लस्टर है और ये यहाँ पे हमने कुछ इस तरह रखे हैं। अब सेकंड स्टेप में हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या करता है कि दो डेटा पॉइंट्स के बीच में सिमिलैरिटी खोजता है, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। अगर डिस्टेंस कम है तो वो डेटा पॉइंट्स सबसे ज़्यादा सिमिलर हैं। जैसे कि ईगल एंड पीकॉक के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम है। तो इस कनेक्टिविटी बेस्ड क्लस्टरिंग यानी हायरार्किकल क्लस्टरिंग ने इसको एक क्लस्टर असाइन किया और हम इनको बर्ड्स के नाम से एक क्लस्टर देते हैं। फिर ये दो डेटा पॉइंट्स सिमिलैरिटी इनमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो मॉडल ने इन दोनों को एक क्लस्टर दिया और इस क्लस्टर को हमने नाम दिया मैमल्स। इसी तरह ये डेटा पॉइंट्स और इनको हमने नाम दिया मोर देन 3 लेग्स। ठीक है, और ये प्रोसेस रिपीट करता है। अब देखना, अब जितने भी डेटा पॉइंट्स थे जो डिस्टेंस में कम थे उनको हमने एक एक क्लस्टर असाइन कर दिया। अब दोबारा जब हमारे पास नए क्लस्टर आएंगे तो हम उनके बीच में भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अगर दो क्लस्टर सबसे ज़्यादा करीब है तो हम उनको एक और क्लस्टर असाइन करते हैं। तो बर्ड्स एंड मैमल्स डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद कम डिस्टेंस पे पड़े थे और मोस्ट सिमिलर है, तो हमने इनको एक और क्लस्टर दिया वर्टिब्रेट। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास एक क्लस्टर है, इसके अंदर फर्दर क्लस्टर है, बट अब हमने इस क्लस्टर का इस क्लस्टर के साथ भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी क्योंकि फर्स्ट स्टेप के बाद ये प्रोसेस आप रिपीट करते हो। यानी आप एक सिंगल क्लस्टर से स्टार्ट करके उनको मर्ज करते हो जब तक आपके पास एक फाइनल क्लस्टर नहीं आता। तो फाइनली हमारे पास अब ये एक सिंगल क्लस्टर आ गया और इसको हमने नाम दिया एनिमल्स, और इस डायग्राम को आप कहते हो डेंडोग्राम, जो कि आगे आने वाले स्लाइड में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सो हायरार्किकल क्लस्टरिंग स्टार्ट्स विद सिंगल क्लस्टर, फिर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करके उनको मर्ज कर जाता है और इस प्रोसेस को रिपीट करता है अंटिल एक फाइनल क्लस्टर आपके पास आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, जो कि फर्स्ट टाइप है हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का। हायरार्किकल बेसिकली ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने
दिखा दिया ऑलरेडी डेंडोग्राम के थ्रू। सो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग जो अभी आपने पढ़ा एग्जैक्टली वही है। इसके बारे में 3 बातें आपने याद रखनी है। ये है बॉटम अप अप्रोच, यानी नीचे से स्टार्ट होके ऊपर तक जाता है, और जब ये स्टार्ट करता है तो हर डेटा पॉइंट को ये एक सिंगल क्लस्टर मान लेता है, और केमिन की तरह इसको आप पहले से नंबर ऑफ क्लस्टर बताने की जरूरत नहीं है। सो ये एक बॉटम अप अप्रोच है, हर डेटा पॉइंट को एक सिंगल क्लस्टर मान लेता है, पहले से आपको नंबर ऑफ क्लस्टर बताने की जरूरत नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो ABCDEF ये आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स है और हर एक को हमने एक क्लस्टर असाइन किया है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फिर आप क्या करते हो, 2 क्लस्टर के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो जो कम डिस्टेंस पे हो और मोस्ट सिमिलर हो, फिर आप उनको मर्ज करते हो। जैसे कि AB के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है बट B एंड C के बीच में डिस्टेंस कम है, तो हमने इनको एक क्लस्टर दिया BC। इसी तरह आप इस प्रोसेस को रिपीट करते हो, यानी DE के बीच में अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो ये कम डिस्टेंस पे पड़े हैं, इनको हमने एक नया क्लस्टर दिया DE। अब आप इनको छोड़ते हो जो ज्यादा डिस्टेंस पे हो। अब आप अगेन यहां से अपना प्रोसेस रिपीट करते हो, ये सेम प्रोसेस थर्ड स्टेप में। सेकंड स्टेप ये था कि आप कंपेयर करते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। थर्ड स्टेप जब आपके पास नए क्लस्टर आए तो आप आगे इस प्रोसेस को रिपीट करते हो। अब DE और F कम डिस्टेंस पे पड़े हैं, हालांकि ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं, तो हमने इसको एक नया क्लस्टर दिया DEF। इसी तरह अब DEF और आपके पास BC कम डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो हमने इसको एक नया क्लस्टर दिया BCDEF। अब BCDEF और A कम डिस्टेंस पे पड़े हैं जो कि आपके पास फाइनल क्लस्टर हैं, और उसको हमने नाम दिया ABCDEF। तो ये जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं आपने सिंगल डेटा पॉइंट से स्टार्ट करके इस प्रोसेस को मर्ज करता रहा अंटिल कि आपके पास एक सिंगल क्लस्टर आया। तो ये है आपके पास प्रोसेस एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग का। अब लास्ट स्टेप में क्या करता हूँ कि आपके पास एक सिंगल क्लस्टर आना चाहिए, और जो पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया तो आप दिखाया डेंडोग्राम की डायग्राम, तो आपका फाइनल जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद हमारे पास डिविसिव क्लस्टरिंग। डिविसिव का मतलब है तोड़ना, स्प्लिट करना, तकसीम करना। इसके बारे में भी आप 3 बातें याद रखना। ये है आपके पास टॉप डाउन अप्रोच, बेसिकली ये एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग की उलट है। सो आप ऊपर से स्टार्ट करके नीचे जाते हो, लेकिन यहाँ पे आप हर डेटा पॉइंट को सिंगल क्लस्टर नहीं मानते, बल्कि तमाम डेटा पॉइंट को यानी ऑल डेटा पॉइंट को एक सिंगल क्लस्टर में डालते हो। जैसे कि ये तमाम डेटा पॉइंट्स को हमने एक सिंगल क्लस्टर माना, फिर आप इनको डिवाइड करते हो, स्प्लिट करते हो अगेन डिस्टेंस के बेस में, और इसके अंदर कुछ और टेक्निक से लाइक फ्लैट मेथड जहाँ पे आप के मीन्स यूज करोगे, यहाँ पे आपको के मीन्स की जरूरत पड़ेगी, और रिकर्सिवली आप स्प्लिट करते हो इन डेटा पॉइंट्स को कि फाइनली ये तमाम के तमाम डेटा पॉइंट्स सिंगल क्लस्टर में आ जाए। सो बेसिकली एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग की उलट है, और इसके अंदर ये 3 स्टेप है कि आप तमाम डेटा पॉइंट्स को एक सिंगल क्लस्टर मान लो, फिर आप इस सिंगल क्लस्टर को रिकर्सिवली फ्लैट मेथड के थ्रू, बेसिकली केमिन्स के थ्रू इनको स्प्लिट करता जा कि आपके पास फाइनली एक सिंगल क्लस्टर आ जाए हर डेटा पॉइंट के लिए। अब फर्क क्या है इन दोनों के बीच में? तो एग्लोमेरेटिव नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, डिविसिव ऊपर से नीचे की तरफ आता है। लेकिन इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से बनाई है कि एग्लोमेरेटिव में आप क्या करते हो, कहानी को स्टार्ट से स्टार्ट करते हो अंटिल आप नतीजे पे पहुंचते हो एंड पर। लेकिन डिविसिव में आप क्या करते हो कि आप कहानी को एंड से यानी नतीजे से स्टार्ट करके इसके बिगिनिंग पे आते हो। ये इसकी एक अच्छी एग्जांपल है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हम बात करेंगे डेंडोग्राम की। सो डेंडोग्राम आपके पास बेसिकली एक ट्री लाइक डायग्राम है जो ये आपको बताता है कि आपकी जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, क्लस्टर के बीच में या डेटा पॉइंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है क्लस्टर फॉर्म में, वो आपको ट्री लाइक डायग्राम के थ्रू दिखाता है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ यहाँ पे इतने क्लस्टर मर्ज हो रहे हैं और यहाँ पे इतने क्लस्टर मर्ज हो रहे हैं। लेकिन इस डायग्राम को समझना जरूरी है। देयर आर फ्यू थिंग्स कि अगर हमने
अब इसके लिए scikit-learn के क्लासेस है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं, इसके जितने भी क्लासेस है वो भी देखेंगे। पहली बात तो ये है, जिस तरह के मींस क्लस्टरिंग के लिए हम एल्बो मेथड यूज करके क्लस्टर डिफाइन करते थे, यहाँ पे तो आप ठीक है मान लिया कि हर सिंगल डेटा पॉइंट से स्टार्ट होके फाइनली आपके पास एक सिंगल क्लस्टर आता है। जैसे कि ये सिंगल डेटा पॉइंट है, जाते जाते आपके पास एक सिंगल क्लस्टर आ गया। लेकिन यहाँ पे देखना, ये दो क्लस्टर पहले मर्ज हो गए, फिर इन दो के साथ ये तीसरा क्लस्टर यहाँ पे मर्ज हो गया, फिर इन तीन के साथ ये क्लस्टर मर्ज हो गया, एंड फाइनली ये क्लस्टर और ये क्लस्टर यहाँ पे मर्ज हो गए, ये क्लस्टर यहाँ पे मर्ज हो गए। तो इस डेंडोग्राम के कुछ हाइट्स हैं, कौन सा बेस्ट हाइट है, कौन से हाइट को मैंने मान लेना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूं। सेलेक्टिंग द कटिंग हाइट, पहले आपको हाइट मालूम करना होगा। हाइट वो होता है कि जहां पे आपके दो या दो से ज्यादा क्लस्टर्स मर्ज होते हैं वो आपका हाइट है। अब ये दो क्लस्टर थे, ये दो क्लस्टर थे, तो ये मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक हाइट बन रहा है, और फिर जब यहाँ पे दोनों मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे भी एक हाइट बन रहा है, और ये सेम केस इस लेवल पे भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखना, फाइनली ये दो क्लस्टर यहाँ पे मर्ज हो गए, और ये क्लस्टर यहाँ पे मर्ज हो गए, ये दो क्लस्टर और ये क्लस्टर यहाँ पे मर्ज हो गए, एंड ये तीन चार क्लस्टर इसको हम नहीं मान देते अभी के लिए, बट ये लेवल 2 हाइट है। लेवल 3 पे अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पार्ट और ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे मर्ज हो रहा है, यानी एक नया क्लस्टर बन रहा है, और ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी एक हाइट है। अब सवाल ये बनता है कि कौन सी हाइट बेस्ट है, तो वो हाइट जिसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, यानी आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस हाइट, यानी यहाँ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकल। तो ये देखें, इस क्लस्टर को देखें, इस क्लस्टर को देखें, वर्टिकली डिस्टेंस अगर हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें तो सबसे ज्यादा है, और इसमें भी सबसे ज्यादा है। तो ये दो क्लस्टर, या आप सिंगल क्लस्टर भी मान सकते हो, ये बेस्ट हाइट है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि ऑल दीज डेटा पॉइंट्स, ऑल दीज क्लस्टर्स कैन बी अ सिंगल क्लस्टर, जहाँ पे जो भी नाम दिया, लेट्स से एनिमल्स, और यहाँ पे ऑल डेटा पॉइंट्स आर क्लस्टर, लेट्स से मैंने नाम दिया बर्ड्स या कोई बर्ड्स लेट्स से, तो ये एनिमल्स, लेट्स से ह्यूमन, तो मैं इन तमाम डेटा पॉइंट्स को ह्यूमन वाले क्लस्टर में डालूंगा और इन तमाम डेटा पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एनिमल्स वाले क्लस्टर में डालूंगा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि दो क्लस्टर बेस्ट है यहाँ पे। तो ये फायदा है आपका हायरार्किकल क्लस्टरिंग का। अब अगेन ये आप हर डेटा सेट पे यूज नहीं कर सकते, डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑप्शनली अपने तरफ से भी सेट कर सकते हो नंबर ऑफ क्लस्टर्स को, ठीक है। लास्ट, डिस्टेंस मैट्रिक्स। जितने भी क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम हैं वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं दो डेटा पॉइंट्स के बीच में। सिमिलर है तो वो उनको एक क्लस्टर में डालता है, डिससिमिलर है तो उनको जाने देता है। जिस तरह के मीन्स एंड डीबी स्कैन के केस में आप डिस्टेंस यूज करते हो, तो यहाँ पे भी आप डिस्टेंस यूज करते हो, वही सेम है आपके पास। यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोसाइन भी आप यूज कर सकते हो। बट जो हायरार्किकल क्लस्टरिंग है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 4 मेथड यूज करता है: मीन डिस्टेंस, मैक्स डिस्टेंस, ग्रुप एवरेज एंड वॉर्ड्स मेथड। अब मीन डिस्टेंस, एक क्लस्टर के अंदर दो डेटा पॉइंट्स के बीच में जो कम से कम डिस्टेंस हो उसको आप मीन डिस्टेंस कहते हो, यानी मिनिमम डिस्टेंस। देखना ये क्लस्टर है, इस क्लस्टर के अंदर फर्दर आपके पास 1 2 3 4 और क्लस्टर्स हैं। तो आप किसी एक क्लस्टर को पकड़ो, मान लेते हैं दिस फर्स्ट क्लस्टर, इसके बीच में दो डेटा पॉइंट्स है 3 और 6। तो आप अगर इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो उसको आप मीन डिस्टेंस कहते हो। इसी तरह अगर एक क्लस्टर के अंदर आप मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, जैसे कि 3 और 2, मैं ये 3 क्लस्टर लेता हूं, आई मीन दिस क्लस्टर, तो एक क्लस्टर के अंदर दो डेटा पॉइंट्स के बीच में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते हो उसको आप मैक्स डिस्टेंस कहते हो। लेकिन अगर आप एक क्लस्टर के अंदर दो डेटा पॉइंट्स को ऐड करके उनका एवरेज निकालते हो उसको आप ग्रुप एवरेज कहते हो। वॉर्ड्स मेथड थोड़ा अलग है, ये कहता क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ टू क्लस्टर इज बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन स्क्वायर्ड एरर व्हेन टू क्लस्टर्स आर मर्ज्ड। देखना, जब आप एक सिंगल डेटा पॉइंट से, मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, ये सिंगल डेटा पॉइंट था B, ये सिंगल डेटा पॉइंट था C। इन दो डेटा पॉइंट्स को आपने कैलकुलेट किया,
तो जो डिस्टेंस था सबसे कम था। फिर आपने एक और यहाँ पे नया क्लस्टर दिया BC, लेकिन ये जो B एंड C आपने मर्ज किए, मर्ज करते वक्त इंटरनली जो भी हायरार्किकल या एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है वो एरर्स भी कैलकुलेट करता है, जिसको आप स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, जितने भी एरर्स हैं, अगर वो एरर ज्यादा है या कम है तो उसको आप वॉर्ड मेथड के थ्रू करते हो। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, सिमिलैरिटी ऑफ टू क्लस्टर इज बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन स्क्वायर्ड एरर। जितना ज्यादा स्क्वायर्ड एरर होगा उतना जो टू क्लस्टर का सिमिलैरिटी है वो भी ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू ओनली दिस मेथड, वर्ड्स मेथड, ना कि मीन, मैक्स एंड ग्रुप। तो ये था हायरार्किकल क्लस्टरिंग और इसके टाइप्स हमने बड़े डिटेल से पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है।